Page number 9, chapter number 2, hardware. Definition of a computer. कंप्यूटर क्या होता है? A computer is an electronic device. It can solve difficult calculations at a very fast speed. It has memory to store information. कंप्यूटर ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो बहुत सारे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब हम उसमें कर सकते हैं इजीली, कितने भी बड़े हो इजीली कर सकते हैं, और वो भी बहुत स्पीड में. इट हैज़ मेमोरी टू स्टोर इन्फॉर्मेशन. इवन इनके पास मेमोरी होती है जो डेटा सेव करके रख सकते हैं. अब यहाँ पे दिया है कंप्यूटर. इन सारे डिवाइस के नाम आपको पता है. पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर. The computer is mainly made up of the keyboard, central processing unit, monitor and mouse. अब कंप्यूटर नॉर्मली किन चीज़ों से बना रहता है? तो उसमें मेन पार्ट्स कौन से होते हैं? कीबोर्ड, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मतलब CPU, मॉनिटर एंड माउस. अब ये है मॉनिटर, कीबोर्ड, CPU एंड माउस. We can attach some more parts to our computers like speakers, printer and microphone if we wish to. अब हमें ज़रूरत हुई तो हम इसमें और भी पार्ट्स ऐड कर सकते हैं, जैसे कि स्पीकर मतलब स्पीकर ज्वाइन किया तो कंप्यूटर में हम वीडियो देख रहे हैं उसकी आवाज़ हमें बहुत लाउडली आएगी. प्रिंटर प्रिंट लेने के लिए, और माइक्रोफोन्स यूज़ कर सकते हैं. दिस पार्ट्स आर कॉल्ड हार्डवेयर और पेरिफेरल डिवाइसेस. अभी इन सारे पार्ट्स को कहा जाता है हार्डवेयर. इट रेफर्स टू दोज फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर दैट कैन बी टच्ड एंड फील्ड. अभी ये वो पार्ट्स है कंप्यूटर के जिसको हम टच कर सकते हैं. हार्डवेयर्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 3 टाइप्स. अभी हार्डवेयर्स के 3 टाइप में हार्डवेयर को 3 टाइप में डिवाइड किया गया है. कौन से है? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइसेस एंड स्टोरेज डिवाइसेस. इनपुट, आउटपुट एंड स्टोरेज. दिस लेसन डील्स विथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस. स्टोरेज डिवाइसेस शैल बी लर्नड इन फर्दर क्लासेस. अभी इस लेसन में हमें सिर्फ पढ़ना है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के बारे में. जो स्टोरेज डिवाइस है हम बाद में आगे के चैप्टर में देखेंगे. इनपुट डिवाइसेस. The devices that are used to feed input into the computer are called input devices. The keyboard and mouse are the most common input devices. अभी ये input devices में कीबोर्ड और माउस जो है वो बहुत कॉमन डिवाइस है. इनपुट डिवाइस जो आपको पता है कौन से होते हैं. We have already learned about them. Here are some other input devices. अभी कीबोर्ड और माउस के बारे में हमें ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन है और हमने इसके बारे में पहले भी पढ़ा हुआ है, लेकिन आगे हम पढ़ेंगे वो दूसरे डिवाइसेस के बारे में है जो है लाइट पेन. फर्स्ट है उनमें से. लाइट पेन प्रोवाइड्स द फैसिलिटी ऑफ ड्राइंग लाइंस डायरेक्टली ऑन द स्क्रीन और ऑन अ ग्राफिक प्लेट. अब लाइट पेन से हम डायरेक्टली ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक इमेज बताया हुआ है, लाइट पेन लिखा हुआ है, स्क्रीन है और डायरेक्ट हाथ में पेन है और ड्रॉ कर सकते हैं. दिस डिवाइस इज़ मेनली यूज्ड बाय आर्टिस्ट एंड आर्किटेक्ट्स फॉर स्केचिंग एंड ड्राइंग मैप्स. अभी ये हम यूज़ नहीं करते, ये नॉर्मली कौन यूज़ करता है? जो आर्टिस्ट और आर्किटेक्चर्स रहते हैं वो यूज़ करते हैं, उनको इसका बहुत यूज़ होता है मैप वगैरह बनाने के लिए. टच स्क्रीन. टच स्क्रीन के बारे में आपको ज़्यादातर नॉलेज है क्योंकि नॉर्मली हमारे फ़ोन में टच स्क्रीन होता है. This is a special type of touch sensitive monitor used to enter a choice or an option. अभी इसमें क्या होता है कि स्क्रीन रहती है और आपको जो भी चाहिए आप डायरेक्टली फिंगर टच करके इसमें कर सकते हो, इसलिए इसे कहा जाता है टच स्क्रीन. देयर इज़ नो नीड ऑफ कीबोर्ड और अ माउस व्हेन यूजिंग अ टच स्क्रीन. अभी टच स्क्रीन यूज़ करने के लिए आपको कीबोर्ड या माउस की ज़रूरत नहीं होती. टच स्क्रीन्स आर यूज्ड इन ATMs. अभी टच स्क्रीन नॉर्मली हम जाते हैं ATM में वगैरह तो वहाँ पे टच स्क्रीन रहते हैं. द यूज़र कैन चूज़ द ऑप्शन बाय सिंपली टचिंग द स्क्रीन. अभी उसमें आपको कुछ भी करना रहता है तो आप उस पर फिंगर
टच करके जो चाहिए वो ऑप्शन सिलेक्ट वगैरह कर सकते हो। नाउअडेज मेनी मोबाइल फ़ोन्स हैव द फैसिलिटी ऑफ टच स्क्रीन। अभी ज़्यादातर फ़ोन हमारे पास जो रहते हैं वो टच स्क्रीन के रहते हैं, इसलिए आपको टच स्क्रीन के बारे में नॉलेज है। माइक्रोफोन, यहाँ पे एक टच स्क्रीन एटीएम मशीन जैसा बताया हुआ है। अब है हमारे पास माइक्रोफोन। दिस डिवाइस हेल्प्स टू रिकॉर्ड साउंड एंड वॉइस इनटू द कंप्यूटर्स। अभी माइक्रोफोन से हम साउंड रिकॉर्ड कर सकते हैं। माइक्रोफोन का एक छोटा सा इमेज यहाँ पे दिया हुआ है। दस इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्पीच इनपुट डिवाइस। अभी इसलिए इसको स्पीच इनपुट डिवाइस कहा जाता है क्योंकि कंप्यूटर में इसके हेल्प से हम वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं। आउटपुट डिवाइसेस, the devices that are used to give result or information processed by the computer are called output devices। अभी हम कंप्यूटर में कोई भी डेटा एंटर वगैरह करते हैं, उसका जो हमें रिटर्न में मिलता है उसे कहते हैं आउटपुट डिवाइस। अभी आउटपुट डिवाइस आपको कैसे समझ में आएगा, तो देखो, द मॉनिटर एंड प्रिंटर आर द मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइसेस। वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट देम, हियर आर सम अदर आउटपुट डिवाइसेस। अभी कंप्यूटर और प्रिंटर जो है वो इसमें मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइसेस है। अभी कंप्यूटर में हम डेटा एंटर करते हैं तो उसका हम प्रिंट निकालते हैं, तो वो प्रिंट आया है उसे कहते हैं आउटपुट मिला उसका, इसलिए प्रिंटर का आउटपुट डिवाइस कहा जाता है। हेडफोन्स, वॉन्ट टू लिसन टू म्यूजिक विदाउट डिस्टर्बिंग अदर्स, हेडफोन्स आर हियर फॉर दिस। अभी आपको दूसरों को डिस्टर्ब किए बिना गाने सुनने हैं या कुछ भी सुनना है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं हेडफोन। हेडफोन का यहाँ पे एक इमेज दिया हुआ है छोटा सा, जैसा कि हम ईयरफोन यूज़ करते हैं, फ़ोन के साथ आता है छोटा सा। द हेडफोन्स हैज़ स्मॉल स्पीकर ऑन अदर साइड अटैच टू अ बैंड दैट वी कैन वियर एंड लिसन द फुट टैपिंग म्यूज़िक। अभी इसके साथ साथ सिर्फ गाने तो सुन नहीं सकते हैं, उसके साथ साथ हमारे लिए एक साइड में छोटा सा स्पीकर भी होता है। जैसे कि ईयरफोन का आपको नॉलेज होगा, ईयरफोन आपने यूज़ किया होगा तो उसमें भी एक छोटा सा स्पीकर होता है, तो हम उसमें गाने भी सुन सकते हैं, साथ में अगर किसी का फ़ोन आए तो हम बात भी कर सकते हैं। प्लॉटर, दिस डिवाइस इज़ यूज्ड टू ऑब्टेन अ पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आउटपुट ऑन पेपर। They are used for drawing graphs, maps, contours, concentric lines representing different heights, designs of machines, automobiles and a host of other applications। अब क्या है कि दिस डिवाइस इज़ यूज टू ऑब्टेन अ पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन। अभी ये डिवाइस का यूज़ किस लिए होता है, तो रिप्रेजेंटेशन बनाने के लिए, जैसे कि पिक्टोरिकल इमेजेस का जो इमेजेस के हेल्प से जो हम रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं उसे बोलते हैं पिक्टोरिकल। तो पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन बनाने के लिए इसका यूज़ होता है। दे आर यूज्ड फॉर ड्राइंग ग्राफ्स, मैप्स। अभी इसका यूज़ ग्राफ्स और ड्राइंग बनाने के लिए वगैरह यूज़ होता है। डिज़ाइंस ऑफ मशीन, ऑटोमोबाइल्स एंड होस्ट ऑफ अदर एप्लीकेशंस। प्लॉटर का एक छोटा सा इमेज यहाँ पे आपको दिया हुआ है। ये चैप्टर भी हमारा ख़त्म हो गया है। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट इन द ब्लैंक्स। डैश इज यूज्ड to obtain a pictorial representation of the output on paper। तो फिर किसका यूज़ होता है पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन बनाने के लिए, तो वो है प्लॉटर। जैसे कि मैंने अभी कहा था, जैसे कि इमेजेस को लेके कोई हमें रिप्रेजेंटेशन बनाना है तो उसके लिए हम प्लॉटर का यूज़ कर सकते हैं। डैश हेल्प्स टू रिकॉर्ड साउंड वॉइस इनटू द कंप्यूटर। अभी कंप्यूटर में हमें वॉइस रिकॉर्ड करनी है तो हम माइक्रोफोन का यूज़ करते हैं, तो आंसर विल बी माइक्रोफोन। डैश इज़ मेनली यूज्ड बाय आर्टिस्ट एंड आर्किटेक्ट्स फॉर स्केचिंग एंड ड्राइंग मैप्स। अभी स्केचिंग एंड ड्राइंग के लिए किसका यूज़ होता है, लाइट पेन का, जो ज़्यादा करके आर्टिस्ट और आर्किटेक्ट्स वगैरह रहते हैं वो यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2,
राइट ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स लिखना है हमें। अ कंप्यूटर इज़ अ मैनुअल डिवाइस, ये है रॉन्ग है, क्यों? क्योंकि कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, सो आंसर इज फॉल्स। द डिवाइसेस दैट आर यूज्ड टू feed input into the computers are called input devices. Answer is true. Touch screen are used in ATMs as well as in the mobile phones. Touch screen का यूज़ ATM या मोबाइल फ़ोन में होता है, तो आंसर ट्रू आएगा। एक्टिविटी, अनजम्बल द फॉलोइंग टू मेक द मीनिंगफुल। अब यहाँ पे आपको स्पेलिंग्स दी है, लेकिन वो पूरी स्पेलिंग आगे पीछे उल्टी से उल्टी दी है, तो वो स्पेलिंग आपको यहाँ पे बरोबर लिखनी है ये लेटर के यूज से। तो फर्स्ट है प्लोटर, PLOTTER। सेकेंड वन टच स्क्रीन, यहाँ पे टच स्क्रीन, ये टच ये स्क्रीन बन जाएगा। लाइट पेन, थर्ड वन इज लाइट पेन। फिलिंग द मिसिंग लेटर्स, अब जो मिसिंग लेटर्स है वो हमें लिखने हैं। फर्स्ट है इनपुट डिवाइस, तो फर्स्ट हमें मिल गया इनपुट डिवाइस, सेकेंड वन आउटपुट डिवाइस एंड थर्ड वन माइक्रोफोन। तो आपको ये स्पेलिंग्स भी सारी लर्न करनी है, आपको एग्ज़ाम में ये आएगा। तो हमारे फर्स्ट 2 कंप्यूटर के चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं। ये आपको कंप्यूटर का पूरा एक्सरसाइज अपनी नोटबुक में लिखना है और आंसर आपको लर्न करने हैं। थैंक यू।